इंडी गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देने के मामले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है और लालू यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दिया जाए। कांग्रेस की आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा। ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है जा रहा है तो अब तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। ममता बनर्जी को लालू का समर्थन मिला है। लालू के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जेडीयू ने भी तंज कसा है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इंडिया गठबंधन को फेल बताया, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता नीरज ने भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बता दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता शकील अहमद ने लालू के बयान का बचाव करते हुए नजर आए हैं और शकील अहमद ने कहा कि गठबंधन में सबका अपना विचार होता है। मैं बता दिया, इन लोग का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा, स्वार्थ और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले की जमात अपने बचाव के लिए ये खुल कर करके ये इंडी गठबंधन बनाया था। जनता नकार दी। अब इन लोगों को लगता है कि इस बैनर के तले चेहरा नहीं छुप सकता, तो अब नाटक शुरू किया है कोई नया बैनर का। अराजकता उत्पन्न करना, लोगों को उत्तेजित करना, उन्माद पैदा करके तुष्टीकरण की राजनीति में फिर कोई नया बैनर की शुरुआत। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि इंडी अलायंस अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबकर समाप्त हो जाएगा और इस समाप्ति की ओर है। अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अखिलेश ने गठबंधन को नकार दिया, दिल्ली में आपने गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया और अब तो ममता बनर्जी, शरद पवार, रामगोपाल वर्मा और लालू यादव जी कोई भी राहुल गांधी के नेतृत्व को तैयार करने को स्वीकार नहीं। दरअसल राहुल गांधी जी देश की जनता को भी मिसलीड कर रहे हैं और इंडी अलायंस को भी उनसे लीड नहीं हो पा रहा। इसलिए इंडी अलायंस के दलों में भी असंतुष्टि है और लोग अब राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं। इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन चाहे जिसको अपना नेता चुन ले, इंडिया गठबंधन कागजों में सिमटा हुआ दलों का एक समूह मात्र के रूप में आज उपस्थित है। इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर ममता दीदी रहें या कांग्रेस के किसी अन्य नेता रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोगों का एक जमावड़ा, एक समूह मात्र है जो अपने अपने पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए आज संघर्षरत है। इंडिया गठबंधन के लोग हर संभव इस कोशिश में लगे हैं कि किसी प्रकार हमको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं जाना पड़े या हमको आगे किसी अन्य चीजों से। इंडिया का कोहराम अब सड़कों पर उतरने लगा है। जिस तरह से लालू प्रसाद जी और अलग अलग घटक दलों के नेताओं के बयान नेतृत्व को लेकर के उभर रहे हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई वजूद नहीं हो, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ हो, जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। लालू जी कह रहे हैं, जो लोग भी कह रहे हैं, सब इंडिया गठबंधन के हैं, तो अलग अलग तरीके से अपने विचार को व्यक्त करने का इनको अधिकार है। ये सब लोग इकट्ठे बैठे और राहुल गांधी जी कांग्रेस का कनिष्ठ नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, कांग्रेस पार्टी का समर्थक हो और देश की मानस पटल पर राहुल गांधी जिस तरह से अपनी मेहनत, अपनी बातचीत, अपने कमिटमेंट के आधार पर उभर करके सामने आए हैं, वो किसी से न टूटने वाले न झुकने वाले हैं। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ सीधी है टक्कर हमारी, और वो रहेगी। आजादी के पहले भी थी, आज भी थी। आरएसएस से लड़ाई कोई एक दिन की तो है नहीं।